हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सब सीख गए बेटा, ट्रेनिंग पे हो। लो सामने देखना बेटा, बस बिल्कुल चुप बेटा। मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला एक बार फटाफट से रिवाइज कराओ बेटा। सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा अगर क्वेश्चन आपको दो अलग अलग सीरीज दे दे, प्लीज सामने देखो, दो अलग अलग सीरीज दे दे और आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप कंबाइंड मीन निकाल कर दो, तो हम क्या कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं? एक मिनट के लिए सामने देखना बेटा, मैं कहता हूं सेम ही फॉर्मूला, कुछ नहीं बदला, यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं बदला, कंबाइंड मिनटों में आ जाएगा। बाबू अगर मुझे दो अलग अलग सीरीज का निकालना है कंबाइंड मीन, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि मैं मीन निकालने जा रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड सीरीज को कंबाइन कर रहा हूं, इक्वल्स टू बाबू फर्स्ट सीरीज के लिए मैं वर्ड 1 1 लगा रहा हूं, यानी कि मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं पूरी फर्स्ट सीरीज का और डिवाइड करने वाला हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, लेकिन फर्स्ट सीरीज के। ऐसे ही जितनी भी सीरीज आपको कंबाइन करने को कहता जाए, कंबाइन करते जाओ। मैंने क्या किया बेटा, मैं कर तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही रहा हूं, डिवाइडेड बाय भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। यहां मैंने दो अलग अलग सीरीज को कंबाइन कर दिया। अगर तीन सीरीज होती तो बाबू यहां 3 लिखता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देता बेटा तीनों सीरीज के और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीनों के तीनों सीरीज के। 4 कहता 4 हो जाता, 5 कहता 5 हो जाता, जितने कहेगा उतनों को कंबाइन कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है बेटा कंबाइन मीन कैलकुलेट करने में? बाबू ये मेरी तरफ से लास्ट फॉर्मूला की प्रैक्टिस है। मैंने आपको कहा था कि होमवर्क मिलेगा कल की छुट्टी के लिए, पर तीनों में से एक सब्जेक्ट में मिलेगा। अब घूम फिर के मेरे पास एक ही बचा। अरे भाई मैं बचा ही है क्या? अकाउंट्स के तो मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, ज्यादा तो उसमें बैठ ही नहीं सकता, उसमें हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है। लो जी सामने देखना प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। कहता है 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11 obtained 40 mean marks in stats। बाबू सेक्शन ए है क्लास 11 का किसी स्कूल का, कहता है 60 बच्चे हैं, मीन मार्क्स उन्होंने स्टैट्स में 40 लिए। मीन मार्क्स समझते हो? एवरेज ही 60 बच्चे हैं, किसी के 38 भी हैं, किसी के 42 भी हैं, बट अगर एवरेज देखी जाए तो एवरेज इस सेक्शन की 40 नंबर है। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ बात को। हम तो सेक्शन बी वाले हैं, हम क्यों सोचें एक ही बात, एक्चुअली में बी का रहा हूं मैं तो हमेशा ही। कहता है 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑब्टेन्ड 35 मीन मार्क्स इन स्टैट्स। और वो जो बी सेक्शन है कहता है उसमें 40 बच्चे हैं और वहां पर एवरेज 35 है। ठीक है जी, वहां मीन मार्क्स 35 है, बाकी एवरेज 35 नंबर है। अच्छा जी, कहते हैं फाइंड आउट द मीन मार्क्स इन स्टैट्स फॉर क्लास 11 एज अ होल। वो कहता है पूरी 11th क्लास को कंबाइन कर दो। अब कंबाइंड बताओ एवरेज क्या आ रही है? एक क्लास की 40 आ रही है, दूसरे की 35, ऐसे नहीं सुनना, इकट्ठी बता दो। अच्छा जी, लो प्यारे बच्चों निकाल लेते हैं, इसमें क्या इशू है? बाबू मैंने अभी आपको कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला बताया, यहाँ दो ही सीरीज दिखाई दे रही है आपको, दो ही अलग अलग सेक्शन है, दो ही तो है, कंबाइन करना है ना। लो जी करते हैं। बाबू मीन कैलकुलेट करना है मुझे दो अलग अलग सीरीज के लिए, मैंने अभी फॉर्मूला बताने की आपको कोशिश करी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे पता है, पहले सेक्शन में 60 स्टूडेंट, दूसरे सेक्शन में 40 स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा मुझे चाहिए क्या? सिग्मा x1 और सिग्मा x2। ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है? सामने देखना बाबू, अगर मैं सेक्शन ए का मीन देखूं, सेक्शन ए का मीन मुझे पता है। सेक्शन ए के लिए अगर मीन का फॉर्मूला लगाना हो तो बेटा यही तो लगेगा फॉर्मूला। मीन किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस मैं मन किसको लिख रहा हूं? सेक्शन ए के लिए मन लगा रहा हूं कि एक सीरीज मेरे पास ये है। ठीक है जी बाबू, इसने बताया कि सेक्शन ए में मीन मार्क्स 40 है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज 40 है, और कितने बच्चे बढ़ते हैं? 60 बच्चे बढ़ते हैं। क्या सिग्मा x1 यहां से कैलकुलेट हो सकता है?
बाबू सिग्मा x1 यहाँ से कैलकुलेट हो गया 2400, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो बाबू सिग्मा x1 2400 मैंने लिख दिया। अब बाबू ऐसे ही मुझे सिग्मा x2 भी चाहिए। बेटा सिग्मा x2 कैसे निकल सकता है बाबू, अगर मैं मीन कैलकुलेट करूं सेक्शन बी का, तो बाबू फॉर्मूला तो यही है ना, बस मैंने 2 लगा दिया, बाकी तो कुछ नहीं। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाबू यहां पर कहता है मीन मार्क्स 40 है और बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, मीन मार्क्स 35 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 40। तो बाबू क्या मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं सिग्मा x2? यहां से बेटा सिग्मा x2 भी कैलकुलेट हो गया 1400। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ये 1400 मैंने पुट करा, 1300 डिवाइडेड बाय 100 और बेटा दोनों क्लासेस के मीन मार्क्स आ गए, यानी कि पूरी 11th क्लास का स्टैट्स का एवरेज 38 नंबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यही है कंबाइंड। देखो एक क्लास का था 40, एक का था 35, मुझे तो इकट्ठा बताना था ना कंबाइंड करके कि कितने मीन मार्क्स आ गए, मैंने वही कर दिया। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ते हैं बाबू। अभी मेरे पास 4 इलस्ट्रेशन है जो मुझे आपसे कराने हैं। अब एक बात आपके लिए थोड़ी सी मैं आसान कर देता हूं बाबू, जिसको होमवर्क के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है अभी भी स्टिल उसको लगता है कि मेरा आंसर वो भी नहीं आ पाया जो बच्चों ने अभी बोला। बाबू यहाँ पर आपने बोला 35.52 शायद 5554 या 55 और यहाँ 12.98, जिसका ये भी नहीं आ पाया उसकी प्रॉब्लम मैं अभी ले रहा हूँ। ठीक है जी। उसके अलावा बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ बेटा। अब बाबू आपको मैं सबसे पहले एक सहूलियत देने जा रहा हूँ। ये 18 इलस्ट्रेशन है जिसमें से मैं चाहता हूं कि यहां पर 5 या 6 हो जाए। सुन लो बेटा, जिसमें अभी आप 5th इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे, 18 इलस्ट्रेशन है जिसमें मैं चाहता हूं 5 से 6 यहां हो जाए। ठीक है बाबू, अब आपके लिए सहूलियत यह है, ये जिस मेथड से बोले आप उस मेथड से कैलकुलेट करना। आपको 2 मेथड लगाने की जरूरत मैंने खत्म कर दी, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि अब आप कर पाओगे। ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसने सिंपल किया, खैर वैल्यू तो आपको भी पता है कौन से सीरीज है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज है, एक ही मेथड सीखा निपटा दोगे। आगे बढ़ना, ये देखना बाबू 25 स्टूडेंट के नंबर हैं, मीन निकालना डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन से ही निकालेंगे। मुझे 4th क्वेश्चन में कुछ बताना है बस आपको, इसलिए मैं चाहता हूं अभी आप 3rd तक ही करो। बाबू इसने कहा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करो, सिर्फ स्टेप डेविएशन ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप 3 कर लो, 4th में मैं कुछ बताऊंगा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। और बाबू 5 या 6 यहाँ करने हैं और बाकी बचे हुए आपके लिए होमवर्क। और बाबू जब आप परसों आओगे अगर प्रॉब्लम ना हुई तो मैं मीन की बात करूंगा ही नहीं आपसे। परसों एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू लो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट कर।